गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके 11 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। आज 12th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि एक सीरीज आपकी दी हुई है, आपने इसमें ये चेक करना है क्या ये एपी के अंदर है। यदि ये एपी की सीरीज बन रही है यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस यदि सेम आ रहा है तो आपने नेक्स्ट 3 टर्म और इसकी लिखनी है। नेक्स्ट 3 टर्म और आपने शो करनी है, यानी कि 4 तो हैं, 5वीं 6ठी 7वीं आपने राइट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको क्या ये एपी सीरीज में है या नहीं है। तो सबसे पहले ये क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है यानी कि A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका कौन है A4 है। तो आपने A5, A6 और A7 बताना है किस केस में, जब सीरीज एपी में आप शो कर दोगे। तो सबसे पहले यदि मैं इसको लिखूं, मैं इस टाइप से लिख सकता हूं √2 √8 है, √8 की मैं फैक्टर करूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आएंगे, यानी कि √8 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 × 2 ये लिख सकता हूं। तो पेयर बन रहा है तो ये आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो क्या आया मेरे पास 2√2। तो इसको मैं √8 को लिख सकता हूं 2√2। इसी टाइप से √18 है, तो √18 के यदि मैं फैक्टर करूंगा तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आएंगे। तो पेयर बन रहा है तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 3√2। और √32 को 16 4 का और 16 दूनी 32 यानी कि 4√2 मैं इसको शो कर सकता हूं। तो इस टाइप से आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां से आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो D1 जो होगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 2√2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको √2 को। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 2 - 1 यानी 1 और √2 ऐसे कैसे √2, तो 1 लिखा नहीं जाता। तो हमारा कॉमन डिफरेंस फर्स्ट क्या आया √2। इसी टाइप से अब हम सेकंड को शो करते हैं। D2 क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3√2 - 2√2, तो मेरे पास क्या आएगा 3 - 2 1, तो वो √2 ही आया। इसी टाइप से D3 क्या आएगा मेरे पास 4√2 - 3√2, इट मीन्स क्या बचा मेरे पास √2। तो आप देखोगे कि D1 = D2 = D3 है या नहीं है, तो देखोगे सभी की जो वैल्यूज है वो √2 है। तो मेरा फर्स्ट आंसर तो आ गया कि जो उसने पूछा है कि कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका √2 होगा। सभी का सेम है। तो नेक्स्ट आपको 3 टर्म और बताना है। A5 बताना, A5 क्या होगा, A5 होगा आपका A+4D, A6 क्या होगा A+5D और A7 क्या होगा A+6D। तो इनको हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ A क्या है √2 है, तो √2 प्लस 4 × √D की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी √2। तो अब हम इनको ऐड करते हैं, इसका वो कोफिशिएंट कितना है 1, 4 + 1 क्या हो गया 5√2। तो इस टाइप से ये आ गया, नेक्स्ट टर्म हमारी ये आ गई। ठीक है, A+5D यानी कि √2 + 5√2 D से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 और 5 6, तो 6√2। इसी टाइप से नेक्स्ट क्या आ जाएगी 7√2। तो आपने इस टाइप से ये बताना था। अब 5√2 है, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 5 × 5 × 2 यानी कि क्या है 5 5 5 पेयर बन रहा, आउट हो रहा है इस टाइप से, तो 25 दूनी 50, तो इसका आंसर आप 50 भी लिख सकते हैं √50 इस टाइप से, जैसे कि ये शो कर रखा। तो नेक्स्ट क्या आएगा √50। नेक्स्ट क्या आएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 दूनी 72, तो नेक्स्ट क्या आएगा √72 आएगा। नेक्स्ट 49 दूनी 98, तो √98 आप शो कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो ये था आपका 12th पार्ट। 13 पार्ट आपके सामने शो है, ये रहा आपका 13 पार्ट। 13 पार्ट में ये A1 हो गया, A2 A3 A4। तो D1 निकालते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 - A1 यानी कि √6 - √3 इस टाइप से शो होगा। तो √3। नेक्स्ट D2 क्या होगा आपका, A3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस टाइप से आपका आएगा। अब आप इसको कैसे शो कर सकते हैं, √6 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, √2 × √3
इसके फैक्टर हो गए क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है, और माइनस का क्या है, √3 है। तो यहां पर आप देखोगे कि कॉमन आ रहा है √3, तो √3 हम कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, √2, और यहां से ये चीज कॉमन है तो यहाँ 1 बचा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है D1। अब D2 चेक करते हैं, D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 में से A2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा D2 आएगा। अब D2 के लिए A3 की वैल्यू आपके पास क्या शो हो रही है, √9 है, और इसकी क्या है, √6 है, तो √9 माइनस √6, तो क्या रहा है मेरा, यहां से यदि मैं बात करूं हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3, तो √3 दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो √3 हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचा मेरा, √3 माइनस यहां पर क्या बचा, √2 बचा। क्या D1 और D2 इक्वल है, पहले यही चेक करो, D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, तो सीरीज आर नोट इन AP, तो सीरीज किस में नहीं है, AP में नहीं है, तो पहले तो यही चेक करना, यदि AP में है तो नेक्स्ट आगे प्रोसेस को आपने बढ़ाना है, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो चेक कीजिए क्या AP में है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे पहले स्क्वायर रूट था तो हम उसको खोल रहे थे, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर 7 की 2 टाइम्स यानी 49। तो इस टाइप से अपने पास एक सिंपल सीरीज आ रही है। अब इसको हमने सिर्फ चेक करना है, तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ D1 करते हैं, तो क्या होगा आपका A2 माइनस A1 होगा, तो 9 माइनस 1 यानी कि क्या है आपके पास 8। D2 को चेक करेंगे, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 25 माइनस क्या है आपका 9, तो आपका कितना बचेगा 16। क्या D1 इक्वल टू D2 है, तो आप देखोगे D1 की वैल्यू तो 8 है और D2 की वैल्यू 16 है, तो नॉट इक्वल है, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होगा, सीरीज आर नॉट इन AP, सीरीज किस में नहीं है, AP में नहीं है, तो इतना ही क्वेश्चन आप शो करोगे। नेक्स्ट वाला देखिए, 1 का स्क्वायर 15 पार्ट है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का 25 होगा, 7 का 49 होगा, आगे 73 है, इस टाइप से शो हो रहा है। तो चेक करते हैं, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस D1, 25 माइनस 1 क्या है आपके पास 24। इसी टाइप से फिर D2 को चेक करेंगे, 49 माइनस 25 इट मींस क्या है आपके पास 24। फिर D3 को चेक करते हैं, D3 क्या आएगा 73 माइनस 49 इट मींस 24। तो क्या D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, तो सभी की वैल्यू क्या आ रही है 24 आ रही है, तो सीरीज किस में है, सीरीज आ रही AP में है, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया 24, एक तो ये आंसर आ गया। अब इसे नेक्स्ट प्रोसेस उसने क्या बोला है कि 3 टर्म्स और बताना है आपने, 3 टर्म्स क्या होगा, यानी कि 1 2 3 4 तो आज की आपको A5 बताना है, A6 बताना है और A7 बताना है। A5 क्या होगा A+4D होता है, A6 A+5D, A7 A+6D, चाहे आपको 100 वाला बताना हो 100 वाला क्या आ जाएगा A कम करके D से मल्टीप्लाई A+99D, A5। तो A की वैल्यू नोट कीजिए क्या है 1 है, +4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है आपके पास 34 है, तो 1 + 96, तो आंसर क्या आया मेरे पास 97। इसी टाइप से 6 क्या आ जाएगा मेरे पास, A की वैल्यू क्या है 1 है, +5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है 24, तो 1 प्लस, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1 to 1। और इसी टाइप से ये वाला करना है, A की वैल्यू 1 है, +6 मल्टीप्लाई 24, इसकी मल्टीप्लाई करके एड 1 करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज 5.1 के बचे हुए क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा 5.2 का। यदि आपको मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।